नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। आज से एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी किया था, जो कि मेरे पीछे बच्चियां नजर आ रही होगी आपको, ये महाराजगंज जिले की है। अब आपसे ये बता दूं, इस विद्यालय का ही नहीं, एक जिले का ही नहीं, पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है। देखा जाए तो 8वां रैंक लाके इस विद्यालय का और इस प्रदेश का पूरी तरीके से नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ एक चीज आपको और बता, आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं ना, जो कि लड़कियों को और बच्चियों को, औरतों को ये सोचते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती। उनके मुंह पे एक तमाचा है ये बच्चियां, जो कि सीमित संसाधनों में एक ग्रामीण से आके और कई किलोमीटर से आके साइकिल चला के और पूरे प्रदेश में 8वां रैंक लाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत अलग है। जानने का प्रयास बात करते हैं, बादाम खाती होगे आप लोग? नहीं, ठोकर ठोकर खाया है? कितना ठोकर खाया? बहुत ज्यादा रास्ते का तो बहुत ज्यादा हम लोग खाए हैं। ये जो सामने रास्ता नजर आ रहा है, ये वाला बहुत अब ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, नहीं। अब सही हो गया है। अब हम लोग भी निकलने वाले। माननीय मंत्री जी ने सही। अच्छा, 8वां रैंक, क्या सफलता का राज है? मेरा मानना है मतलब हम लोग पढ़े लेकिन उस पर ज्यादा फोकस हो। एक ही घंटे हो लेकिन पढ़े नहीं, हमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं उस समय। अच्छा, इस तरह यदि हम पढ़ेंगे तो सफलता तो मिलना पक्का है। हाँ, पक्का है। 12th में थी ना? हाँ। आपका नाम? संजना कुशोधन। आपका 8वां रैंक है। हाँ। जलन तो नहीं हो रही है दोनों को एक दूसरे से? नहीं नहीं हाँ। नहीं क्या ऐसा होता है ना कि कैसे एक नंबर से या फिर दोनों मेरे बराबर है, ये कम आ जाती है, आप ज्यादा आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता ना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं है, जलन नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, जब रिजल्ट आया था तो दोनों ने एक दूसरे को फोन किया था? हाँ हुआ था, कॉल हुआ था। तो विश्वास था कि दोनों सेम रैंक आएगा? नहीं 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 नहीं, ये विश्वास नहीं था कि दोनों का सेम सेम रैंक आएगा, ये विश्वास नहीं था। और पढ़ाई में दोनों क्लास में कैसा था? सही था दोनों लोगों का। वो तो आप नहीं बताओगे, झूठ बोल दोगे, टीचर से बात करेंगे तब पता लगेगा, है ना? हाँ। अच्छा, ये बताओ, कभी ये सोचा था कि ये रैंक आ जाएगा? मैंने तो पढ़ाई सोच के ही किया था कि मतलब किस स्टेट में या जिले में स्थान लाना ही है। हाँ, स्टेट में या जिले में? ये सोचा था कि 8वां आ जाएगा? नहीं ये नहीं। हाँ। अच्छा, रिजल्ट खुद देखा था या फिर किसी और को देखने को दिया था? नहीं, सर हमको बताए थे। सर बताए थे, यानी यहाँ के हाँ, टीचर हैं। हाँ। खुद क्यों नहीं चेक किया? तो डर लग रहा था? हाँ, डर लग रहा था, हाँ। पता नहीं मार्क्स रिजल्ट कैसा आएगा। हाँ। तो फिर भी हम लोग जो तैयारी किए थे उसके हिसाब से तो हम लोग का बहुत अच्छा आया रिजल्ट। जब रिजल्ट सुना कि 8वां रैंक है तो क्या माहौल था उस समय घर में? बहुत अच्छा लगा था, हम लोग बहुत हैप्पी हुए थे। और मम्मी पापा? वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हुए थे। हाँ। रिश्तेदारों का कितना फोन आया था? ज्यादा नहीं आया था, फिर भी किए थे लोग। हाँ। और जो कभी फोन ही नहीं करते होंगे वो भी किया होगा उस समय उन्होंने? हाँ, उस समय वो लोग भी भूले किए थे। भटके हो सकता है कि भाई बधाई दे दे। हाँ, हाँ। उस समय सब लोग किए थे का। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का कैसा माहौल रहता था? किस तरह से पढ़ाई लिखाई होती थी? मैं तो स्कूल से जाती थी और उसके बाद खाना खा के आराम से मैं पढ़ती थी। मैं घंटे नहीं देखती थी कि मैं क्या बजे तक पढ़ रही हूँ, मैं बस पढ़ती थी और मेरा फोकस पढ़ाई पे रहता था। और मैं हमेशा यही टारगेट लेकर रहती थी कि मुझे कुछ करना है आगे भी, और अपने इस विद्यालय का भी नाम रोशन करना है, अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करना है। क्या किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है? मेरा केमिस्ट्री में और बायो में सबसे ज्यादा कितना नंबर नंबर है? है? 97 नंबर है। 97? तीनों में 97? दोनों में और सबसे कम किस में है? नहीं, 3 सब्जेक्ट में 96 ही है। अच्छा। हाँ। और किस में कम है? किसी में कम नहीं है। किसी में कम नहीं है? भाई तो 97 मतलब 96 क्यों आ गया? 97 इसमें आया, 96 कारण होगा? तो मैं लिखी थी और उसके हिसाब से टीचरों ने काट दिया होगा, हाँ, टीचर क्योंकि आगे और जा ना पाए। हाँ। आपका क्या है? कितना नंबर? सेम ही सेम? सेम ही पूरा। अच्छा, ये मुझे एक चीज नहीं पता, ये कैसे जैसे आप लोग का सेम नंबर है तो कैसे टीचर कैसे ये कर दिया जाता है, एक लोग ऊपर एक लोग के नीचे, ऐसे कैसे हो जाता है? कुछ आइडिया है क्या ऐसा? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टीचरों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए ना कि बच्चों के सफलता का कुछ राज अगर देखा जाए तो टीचरों में भी बहुत, बच्चों का तो हाथ रहता ही रहता है, लेकिन जब पूरी तरीके से टीचर लगे होते हैं तब बच्चों का भी हो सकता है कि नंबर आ सकता है। क्या नाम सर? सर राकेश गुप्ता नाम है सर मेरा। किस सब्जेक्ट के टीचर? मैथमेटिक्स सर। मैथमेटिक्स जी। क्या खिलाते हैं बच्चों को, किस तरह से पढ़ाते हैं? देखिए, पढ़ाने का तरीका तो मान लीजिए सब सेम रहता है, बस यही है कि समय समय पर हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते रहते हैं। हाँ। और हर चीज़ छोटी छोटी बातों को, जैसे हमारे टेस्ट लिए तो हम लोग छोटी छोटी बातों में भी केयर करते हैं कि बच्चे गलती कहाँ की है। हाँ। तो जिसके वजह से उस कमियों को हम लोग लगातार बच्चों की कमियों को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। जी। अच्छा, कारण और क्या कारण रह जाता है, बच्चे पीछे रह जाते हैं? कोई ऐसा कारण तो होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे एक गांव का माहौल है। हाँ। और गांव में जैसे मान लीजिए सभी बच्चों को और भी पढ़ाई के अतिरिक्त भी काम रहते हैं। गांव में मान लीजिए
कुछ बच्चों के पास जानवर भी हैं, गांव का घर का भी खेती का काम है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण स्तर है थोड़ा सा उतना डेवलप नहीं कर पाता है बच्चे, और बच्चे उतना समय भी नहीं दे पाते। फिर भी हम लोग प्रयास रहा, बहुत शानदार रिजल्ट हम लोग का रहा। अभी हाई स्कूल में हमारे एक बच्चा जो है वो मैथ में 100 में 100 पाया है। अच्छा, तो मान लीजिए एक सबसे बड़ी एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी और खुशी कुछ नहीं हो सकती। हमारे बच्चे अगर बेहतर करें तो एक टीचर के लिए, एक विद्यालय के लिए उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती ये है। दोनों बच्चियाँ क्लास में शरारत करती थी। ये दोनों बच्चे तो थोड़ा शरारत तो रहेगा ही। हाँ। बच्चे तो भाई उनका वो जैसे अब हम लोग भी जब बच्चे थे तो उतना शरारत तो हम लोग के पास भी रहता था। एक समय आएगा जब सब इन सब चीज़ों से हम खुद दूर हो जाएंगे। हाँ। अच्छे बच्चे बहुत, हमारे विद्यालय के हर बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं जी। क्या नाम है सर? त्रिलोकी चौहान। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? हम जागरफी के। ज्योग्राफी। इन बच्चों को पढ़ाते थे क्या सर? हाँ, हाई स्कूल तक पढ़ा है। अच्छा, हाई स्कूल तक पढ़ा है जी। तो उस समय किस तरह से बच्चे थे, पढ़ने में कैसे थे, शरारत में कैसे थे कुछ? नहीं, हाई स्कूल में भी बच्चे रेगुलर थे, हाँ। मेहनती हैं, शुरू से मेहनती हैं। हम लोग इन बच्चों को 6 से पढ़ाए हैं, तो लेबोरियस थे और हमेशा हम लोग बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहे। इसी की बहन पिछले साल महाराजगंज ज़िले में 10वां रैंक था। तो उससे भी हमेशा ये शब्द आती थी, हम लोग बीच में बोलते थे, देखो उसी घर में, उसी वातावरण में पल के अगर वो ज़िले में रैंक ला सकती है तो क्यों नहीं तुम ला सकती हो। तो हम लोग समय समय पे बच्चियों को मोटिवेट करते रहे। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार में से किस पद पे हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल पद। प्रिंसिपल पद पे। कहीं ना कहीं एक अहम रोल होता है प्रिंसिपल लोगों का। हाँ, पहले से अध्यापक लोगों का सहयोग रहे तो प्रिंसिपल भाई हाँ। गौरवान्वित होगा ही। बच्चे टीचर से डरे चाहे ना डरे, एक प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अरे कारण इसका होता है सर। अरे थोड़ा प्रिंसिपल से दूरी होती है तो सर, बच्चों क्या की। मतलब कभी सोचा था कि बच्चे इस तरह से रैंक हाँ। लाएंगे सर? हाँ, सोचा था, क्योंकि बच्चों ने हाई स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हाँ। और इंटर में लगातार कई सालों से हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ। अभी पिछले साल इसी बच्चे की बहन जो है शालिनी कौशोधन, वह जिले में 10वां स्थान लाई थी। अच्छा। उसके पहले एक अंशु विश्वकर्मा नाम की बच्ची जो है 8वां स्थान लाई थी जिले में, और इन दोनों ने अलग कर दिया और ये अपने बहन को भी पार कर गई, अच्छा। प्रदेश में स्थान मिला दी। और ये बच्ची इसके घर में पंचर बनाते हैं इसके चाचा जी, और इसके दादाजी दाढ़ी बनाते हैं। और फिर भी इस बच्ची ने इतना मेहनत किया और जो है इस जिले में स्थान ले आई। सीमित संसाधनों में। सीमित संसाधनों में कोई भी मतलब संपन्नता नहीं है। आप इसके घर पे जाके देख सकते हैं, बाहर जो है पिताजी दाढ़ी बनाते हैं, चाचा पंचर बनाते हैं, और उसके बाद भी बच्ची जो है मेहनत करती रही। हाई स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इंटर में भी प्रदेश में ला दिया स्थान। मैम आपका नाम? जीविका पांडे। इस पोस्ट पे यहाँ पे मैं यहाँ पे हाई स्कूल तक के बच्चों को तो हिंदी, जिस हाई स्कूल वो पढ़ाई थी, कोई बच्चा तो रैंक लाया उसमें नज़र आ रहा है मुझे। कई बच्चे हैं उसमें। हाँ। तो मतलब किस तरह से उनको पढ़ाना होता है, किस तरह से कुछ अलग तरीका है क्या? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जितने भी बच्चे लगभग बच्चे हैं सबका कोई ना कोई रैंक है, कोई अलग हजमोला खिलाया जाता है क्या? अलग हजमोला तो नहीं खिलाया जाता है, सभी बच्चों को एक ही समान शिक्षा दी जाती है। चलिए, बच्चे सीमित संसाधनों में रह के भी पढ़ते हैं। पापा क्या करते हैं बेटा? मेरे पापा वो पंचर बनाते हैं। अच्छा, आपके? मेरे पापा किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, यानी फार्मर। और पिताजी तो मतलब कैसे, मतलब पिताजी घर पे ये है कि बहुत कमाई नहीं होती, तो किस तरह से पिताजी ने पढ़ाया, कुछ ऐसा? नहीं, वो हमें किसी भी काम करने के लिए फोकस नहीं करते थे। वो कहते थे बेटा बस तुम पढ़ो, तुमको जितना पढ़ना है बस पढ़ो, कोई किसी भी चीज़ से इस घर में कोई मतलब नहीं, बस पढ़ाई पे फोकस रहता है। पढ़ाई करो। माता जी? माता जी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अच्छा, ये बताओ कि आगे चल के बनना क्या है? नीट की तैयारी करेंगे, MBBS करेंगे। डॉक्टर बनना है। हम्म। हाँ। ईमानदारी वाला या बेईमानी वाला? नहीं, पूरा झूठ ईमानदारी में वाला। फाड़ दिया, उसके बाद कैंची अंदर छोड़ दो ताकि दोबारा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका? मेरा यूपीएससी है। यूपीएससी यानी एक अधिकारी, हाँ, ईमानदारी वाला, यस, ईमानदारी वाला। पक्का? पक्का। तो फिर यही माइक दोबारा जाएगा पूछने हाँ, के लिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं पत्रकारिता करूंगा उस समय। हाँ, एकदम एकदम। चलिए, हमारे साथ कुछ बच्चे थे जिनसे जानने का प्रयास किया आखिरकार इनकी सफलता का राज क्या है, किस तरह से इन्होंने तैयारी की, सीमित संसाधनों में रह के इन्होंने तैयारी की और
देखा कहा जाता है ना कि बच्चियां कुछ कर नहीं सकती, आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, तो अपना नज़रिया बदल लें, क्योंकि बच्ची और बच्चे सभी कोई समान रूप से ही होते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।